देखिए बच्चे, हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में बात कर चुके हैं भारत के बारे में, भारत के तटीय सीमा और स्थलीय सीमा और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। हम पार्ट 5 में बात करेंगे भारत के जो क्या है पर्वत हैं एवं पहाड़ियाँ हैं, ठीक, उनके बारे में है या घाटी हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे इसमें हम पढ़ते हैं, पहला क्या है, उत्तर के पर्वत। ठीक, उत्तर के पर्वतों के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। जैसे पहला क्या है, हिमालय। हिमालय की जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर में है। ठीक, इसकी चौड़ाई जो वेस्ट में है, मतलब पूर्व में है, पश्चिम में है, वो 500 किलोमीटर है। और अगर जो ईस्ट की बात करें, पूर्व में है, उसकी कितनी है, 150 किलोमीटर है। इसकी औसतन अगर हम ऊंचाई देखते हैं, औसतन ऊंचाई, तो वो कितनी है, 6000 मीटर है। फिर कह रहा है इसके अंदर 3 भाग पाए जाते हैं, 3 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। जैसे एक है महान हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय और तीसरा है शिवालिक हिमालय। ठीक, इसकी हम आगे बात करें, जैसे यहाँ से देखा जाए तो ये है नंगा पर्वत, ये क्या है, ट्रांस पर्वत, और ये क्या है, नामचा। ठीक, और ये क्या है, लघु हिमालय, महान हिमालय, और ये है क्या, शिवालिक हिमालय, जिससे पूरा मिलकर क्या बना है, हिमालय बना है। ठीक, इसके आगे हम बात करें तो ये जो हमारा है सिक्किम और नेपाल पे मिला के ये हमारा क्या, माउंट एवरेस्ट है, अगर हम इसको नक्शे में देखते हैं। तो इस प्रकार से हम फिर आगे चलें। देखो यहाँ से हमारा क्या है, कह रहा भारत के समुद्र तल से जो ऊंचाई मापी जाती है, ठीक, समुद्र ऊंचाई मापी जाती है वो चेन्नई के तट से मापी जाती है। ठीक, चेन्नई के तट को हम क्या कहते हैं, सी लेवल कहते हैं या सी लेवल मानते हैं। ठीक, इनमें से हम कहते हैं हिमालय की पूर्वी चोटी जो है नामचा बरवा, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर हिमालय की सबसे हम पश्चिमी चोटी की बात करें, देखो यहाँ पे अगर हम पहला की बात करें तो पहला क्या आपका है, हिमालय की पूर्वी चोटी जो नामचा बरवा, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी की बात करें तो वो है नंगा पर्वत, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर हम महान हिमालय की बात करें तो महान हिमालय क्या है, महान हिमालय के अन्य नाम जो हैं वो क्या है, बृहत हिमालय, आंतरिक हिमालय और हिमाद्री। ठीक, ये उनका अन्य नाम है। अगर हम इसका औसतन ऊंचाई देखते हैं, औसत ऊंचाई देखते हो तो 6000 मीटर है। ठीक, चलो फिर आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे हमारा जो है ये, अगर हम यहाँ उत्तरी में देखते हैं तो ये हमारे उत्तरी में इन तीनों को मिला लिया जाता है तो हमारा ट्रांस हिमालय बनता है। अगर हम पूर्वी में इन तीनों को मिला लेते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, हिमालय बनता है। और इनके जो बीच का भाग होता है इसे हम कहते हैं सचर जोन, जो ये क्या करता है, ट्रांस हिमालय और, ठीक, ये क्या करता है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है। ये जो बीच का होता है ये होता है सचर जोन। ठीक, फिर हम अगर हम बात करें चोटी की, तो चोटी के लिए हम अलग चलते हैं आगे। देखो चोटी की बात करें तो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा माउंट एवरेस्ट। ठीक, ये नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 8800 कितनी है, 48 मीटर है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर हम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह नेपाल में है। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक, ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। फिर कह रहा चीन में इसे हम क्या कहते हैं, चेमा लुंगमा के नाम से जानते हैं। अगर हम इसे चीन में देखें तो चेमा लुंगमा के नाम से इसे हम जानते हैं। फिर अगर हम दूसरे पर्वत की बात करें, ठीक, दूसरी चोटी की बात करें तो दूसरी चोटी हमारी क्या है, कंचनजंगा। ठीक, दूसरी क्या है हमारी, कंचनजंगा है। अगर हम दूसरी की बात करें तो कंचनजंगा है, जो सिक्किम और नेपाल दोनों को मिलाकर बनता है। ठीक, इसकी जो ऊंचाई है 8586 मीटर है। और कह रहा है यह भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, भारत में, और वो आपकी थी विश्व में। ठीक, और यह कह रहा है यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम नंदा देवी की बात करें, नंदा देवी चोटी ये उत्तराखंड में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है, ठीक, यह सबसे ऊंची चोटी है, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में इसे क्या नामते हैं, फमेश चोटी के नाम से भी जानते हैं। फिर हम आगे चलें, आगे क्या है, नेपाल की चोटियां देख लेते हैं। तो नेपाल की चोटी जो है वो अन्नापूर्ण एक है, एक धौलागिरी है, एक क्या है, मकालू है। ठीक, यहाँ नेपाल में 3 चोटियाँ हैं स्थित है। फिर हम बात करें आगे लघु हिमालय की। ठीक, लघु हिमालय की बात करें अगर हम, तो लघु हिमालय में देखा जाए इनका अन्य नाम क्या क्या है, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 3500 से क्या है, 4000 मीटर है। अलग अलग स्थानों पर इसके अलग अलग नाम है। जैसे जम्मू कश्मीर में देखें तो हम इसका पीर पंजाल
पर्वत के नाम से जानते हैं। ये लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगर हिमाचल प्रदेश में देखें, अगर हम पर्वत श्रृंखला की बात करें, ठीक, तो हिमाचल प्रदेश में फिर देखिए, अगर हम हिमाचल प्रदेश में क्या करें, बात करें इसकी, तो हिमाचल प्रदेश में इसका क्या नाम है, धौलाधर पर्वत के नाम से हम इसको जानते हैं। अगर उत्तराखंड में जाने तो मसूरी और नागडिब्बा पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक, और आगे हम चलें तो आगे कह रहे हैं नेपाल में इसे हम क्या करते हैं, महाभारत पर्वत के नाम से जानते हैं। नेपाल में क्या करते हैं हम, महाभारत पर्वत के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करें घाटी। घाटी क्या होती है, घाटी कह रहा है दो पर्वतों के बीच का जो खाली स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं, घाटी, या इसे हम वैली कहते हैं। ठीक, पहला हम कहते हैं कुल्लू घाटी, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। ठीक, दूसरा है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी जो है महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच की जो बीच में स्थित है, जो खाली स्थान होता है उसी को हम क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। तो ये महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच स्थित है। फिर हम आगे बात करें, हम बात करें फिर चुम्बी घाटी। चुम्बी घाटी ये है तीन, एक क्या है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और तिब्बत, और क्या है, भूटान के मध्य स्थित है। ठीक, ये भूटान की सीमा पर चुम्बी घाटी में स्थित है। ठीक, यह है डोकलाम में स्थित है। ठीक, कह रहा है फिर कांगड़ा घाटी, ये है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और ये कहाँ है, धर्मशाला शहर में स्थित है, हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला स्थित। फिर कह रहा है स्पीति घाटी। स्पीति घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर कह रहा है मरखा घाटी, यह लद्दाख में स्थित है, और शांत घाटी ये केरल में स्थित है। ठीक, फिर हम आगे चलें, फिर कह रहे हैं किन्नौर घाटी। किन्नौर जो घाटी है वो हमारा कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। अगर हम किन्नौर घाटी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में। फिर हम बात करते हैं नंबर 3 पे शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ। शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ का अन्य नाम क्या है, बाह्य हिमालय और पाद हिमालय। ठीक, कह रहा है ये सबसे जवान एवं नई पर्वत श्रृंखला है। नई मतलब कहते बहुत अभी नए में विकसित हुआ है, और जवान कहते मतलब ये नए उभरा हुआ है। ठीक, और फिर कहते हैं औसत ऊंचाई इसकी कितनी है, 1100 मीटर है। कह रहा है यह हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है। ठीक, फिर हम आगे बात करें तो आगे कह रहा है कि क्या है, शिवालिक पर्वत श्रेणी में पाई जाने वाली घाटियों को क्या कहा जाता है, शिवालिक पर्वत में जो घाटी पाई जाती है उसे हम दून या द्वार कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, देहरादून और हरिद्वार। ठीक, ये उनके क्या हैं, घाटियाँ हैं जो हम उनके नाम से जानते हैं। फिर हम आगे बात करें, देखो आगे क्या है, लघु हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदान को हम क्या कहते हैं, को जम्मू कश्मीर में हम क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं, और जबकि उत्तराखंड में हम इसे प्यार या प्याल के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल में देखा जाए, मर्ग क्या है, जैसे हम सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये क्या है, जम्मू कश्मीर के घास के क्या हैं, मैदान हैं। फिर आगे हम बात करें तो आगे अगर हम बात करते हैं तो देखो, नदियों के आधार पर हिमालय का जो विभाजन है, तो वो किसने दिया था, वो दिया था, ये दिया था सिडनी बुरार्ड ने किया था, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। अगर यहाँ से देखा जाए तो हमारा क्या दिया गया है, यहाँ से जैसे दिया गया है क्या, कि सिस्का टीबी ये इसका ट्रिक है। सिस्का मतलब सी से सिंधु हो गया, सा से सतलज हो जाएगा, का से काली हो गया, और टी से क्या हो गया, तिस्ता हो गया, और बी से क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया। सिंधु और सतलज से हमारा हिमालय, पंजाब हिमालय बनता है। सतलज और काली से हमारा कुमाऊं पहाड़ी बनती है। ठीक, और अगर काली और तिस्ता से बात करें तो हमारा नेपाल हिमालय बनता है, और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र से बात करें तो हमारी असम हिमालय बनती है। अगर इनके हम क्या देखते हैं, वो देखते हैं फिगर की बात, तो ये हमारा मैप में इस प्रकार से दर्शाया गया है। ठीक, तो यहाँ देखो हमारी क्या है, ब्रह्मपुत्र, यहाँ सिंधु, यहाँ पंजाब, यहाँ नेपाल, यहाँ सतलज है, यहाँ आपकी काली नदी है, यहाँ आपकी क्या है, अहम है, असम हिमालय है, यहाँ तिस्ता नदी है, यहाँ कुमाऊं, यहाँ नंदा देवी घाटी है, और यहाँ नेपाल हिमालय है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये नदियों के आधार पर है। ठीक, इस प्रकार से हम पार्ट 4 में यहाँ कवर किए हैं, बाकी के आगे पार्ट को हम लाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसकी PDF के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पड़ा है, उस पर क्या करिए, टच करिए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।